ये वाला सम आया हुआ था ईयर 2013 में। क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 1113 को 200 यूनिट्स है, 16 रुपये करके। द स्टोर कीपर मेड अ परचेज ऑन 15/1/2013 300 यूनिट्स 20 ईच। देन उसके बाद बोल रहे हैं वो इशू कर रहे हैं 250 यूनिट्स। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इतना छोटा क्वेश्चन रहेगा और डिफरेंट मेथड करने बोलेगा तो तुम लोग ऐसे फॉर्मेट बना के भी कर सकते हो या ये फॉर्मेट बिना बना के भी कर सकते हो। मैं बिना बना के फॉर्मेट कैसे होगा वो दिखाता हूँ, जिससे जल्दी जल्दी तुम स्टॉक निकाल सकते हो। तो इसीलिए नंबर 1, फर्स्ट हम लोग को क्या कैलकुलेट करना होगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर लीफो मेथड। अंडर लीफो मेथड जैसे हम लोग सेमिस्टर 1 में किए थे, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट बना के करने वाले। ठीक है, तो क्या होने वाले? डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल, यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट। और रेट क्या क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है तुम्हारा 16 एंड 20। 16 एंड 20, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट 1113 ओपनिंग स्टॉक था। 1113 ओपनिंग स्टॉक था, 200 यूनिट्स 16 रुपये करके। तो अमाउंट कितना होने वाला है? 200 × 16, 3200। फिर उसके बाद हम लोग 15/1/13 को परचेज किए। ठीक है, 15/1/13 को परचेज किए। 15/1/13 को परचेज किए। कितना परचेज किए 15/1/13 को? 300 यूनिट्स परचेज किए। और उसका प्राइस कितना था? 20 करके। तो 300 × 20 6000 हो गया। डन। इसके बाद 51 के बाद 31/13 को 250 इशू कर दिए। छोटा क्वेश्चन है इसीलिए मैं ऐसा फॉर्मेट बनाया। सोल्ड हुआ है या फिर इशू हुआ है? इशू कितना हुआ है? 250 यूनिट्स इशू हुआ है। ठीक है, अच्छा कौन सा मेथड में फॉलो कर रहे हैं? फीफो मेथड या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो कर रहे हैं ना। तो 250 यूनिट सेल करेंगे। कहाँ पे सेल, कहाँ से सेल करने वाले? कहाँ से सेल करने वाले 250 यूनिट्स? सॉरी, लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में कौन इन हुआ था? परचेस, तो परचेज वाला रेट ही होगा। तो 5000 हो जाएगा। तो जो स्टॉक क्लोजिंग पड़ा होगा वो कहाँ से पड़ा होगा? तुम्हारा 200 + 300 - 250, तो 250 स्टॉक पड़ा रहेगा। 3200 + 6000 - 5000, 4200 का स्टॉक पड़ा रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? ये वाला। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया ये वाला अमाउंट। जल्दी से एक बार करो। इसके बाद बोल रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड में करो एंड उसके बाद वेटेड एवरेज मेथड में करो। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर सिंपल एवरेज मेथड। नंबर 2, सिंपल एवरेज मेथड। और याद क्या रखना होगा? सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग क्या करेंगे? एज्यूमिंग फीफो मेथड। एज्यूमिंग फीफो मेथड।
तो डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या किए, डेट था 1/1/13 को, ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था, कितना क्वांटिटी था, 200 क्वांटिटी था, रेट था तुम्हारा 16 करके, तो 3200 था। उसके बाद 15/1/13 को परचेज हुआ, कितना परचेज किए थे, 300 क्वांटिटी परचेज किए थे, 20 करके 6000। अब सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इशू किए सिंपल एवरेज मेथड में 250 यूनिट्स, कौन सा रेट होने वाला है, फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट में इन हुआ था वो फर्स्ट में आउट होगा, फर्स्ट में जो इन हुआ था वो फर्स्ट आ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, आउट होगा। जो फर्स्ट में इन हुआ था वो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, आउट होने वाला है। तो फर्स्ट में कौन सा इन हुआ था, जल्दी से बताओ, ओपनिंग स्टॉक, उससे पूरा दे पाएंगे नहीं, और मेरे को 550 यूनिट्स देना होगा, और मेरे को 50 यूनिट्स देना होगा, तो 50 यूनिट्स कहाँ से देना होगा, 300 से। तो रेट फिर क्या हो जाएगा, दोनों का रेट लेना होगा, 16 + 20 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 18, तो इंटू 250, 4500 हो जाएगा। टू हंड्रेड प्लस 300 माइनस 250, दैट मीन्स 250 यूनिट्स पड़ा रहेगा। वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 3000, 200 प्लस 6000 माइनस 4500, 4700 वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, डन। फिर इसके बाद लास्ट मेथड, वेटेड एवरेज। लास्ट वाला तुम्हारा है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। तुम्हारे यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट दिया हुआ है, ओके, अंडर वेटेड एवरेज मेथड, अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो डेट है तुम्हारा 1/1/13, ओपनिंग स्टॉक 200 क्वांटिटी था, रेट था 16 करके, 3200 हो गया। फिर 15/1/13 को परचेज हुआ था, एंड हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड। उसमें क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दोगे, 500 क्वांटिटी एंड इसका हो गया 9200। तो रेट कितना होने वाला है, 9200 डिवाइड बाई 500, तो 18.4, इस रेट पे तुम सेल करने वाले हो, ठीक है। 15 के बाद 31/13 इशू हुआ है, 250 यूनिट्स, 18.4 करके होने वाला है, बिकॉज एज पर वेटेड एवरेज मेथड हम लोग वेट निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो 250 यूनिट्स का वैल्यू कितना आएगा, 4600, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
जल्दी से कर लो। देखने यहाँ पे क्या बोला देखो एक बार, हाँ 2017, ठीक है। तो स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग अंडर फीफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट लेटेस्ट परचेज प्राइस। कभी भी अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि लेटेस्ट परचेज प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो, कौन सा प्राइस पे? लेटेस्ट परचेज प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करो। तब समझ जाना तुमको क्या करना होगा, फीफो मेथड में तुमको ये सम करना होगा, ठीक है। मतलब तुमको मेथड स्पेसिफाई नहीं करने वाले, तुमको क्या करने वाले हैं, तुमको बोलेगा कि लेटेस्ट परचेज प्राइस में निकालो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टोर लेजर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिकॉर्ड फॉर मटेरियल P17 March 2017 प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग। ओके, तो स्टेट द मेथड of pricing that was employed in store ledger, give reason, read out the store ledgers and complete it under method of pricing where closing stock represent latest purchase price। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टोर लेजर बना हुआ है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं क्या, लेटेस्ट परचेज प्राइस में निकालो। यहाँ पे वो लोग कौन से मेथड फॉलो किया है पहले ये बताओ। स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट वाज एम्प्लॉयड इन स्टोर लेजर गिवन रीजन। यहाँ पे जो मेथड है, यहाँ पे जो मेथड है, ये कौन सा मेथड यूज किया है पहले ये बताना होगा तुमको, कि इसका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना हुआ था, 70 यूनिट्स का। यहाँ पे 270 आया था इशू प्राइस, यहाँ पे इशू प्राइस आया था 140। तो ये कौन सा मेथड पहले फॉलो किया वो बताने बोला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 1+1+1 पे आया हुआ था, ठीक है। तो पहले स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग बोला था क्वेश्चन में, पहले स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग क्वेश्चन में बोला था कि कौन सा मेथड में तुम्हारा प्राइसिंग होने वाला है। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं क्या, लेटेस्ट परचेज प्राइस में निकालो। तो लेटेस्ट परचेज प्राइस मतलब फीफो मेथड में निकालो। तो पहले देखना होगा ये कौन से मेथड में तुम्हारा किया हुआ है। तो कौन से मेथड में किया हुआ है, ये लीफो मेथड में किया हुआ है। कैसे समझ में आया, एक बार कैलकुलेशन देखो। तुम्हारा जनरली इशू ऑफ स्टोर्स इज मेड फीफो और लीफो और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड, ये सब मेथड में होता है। अब जब तुम देख रहे हो कि डिफरेंट मेथड किए, एम्बुलेंस, तो रीड्राफ्ट करने बोल क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इशू कितना हुआ था, यहाँ पे इशू वैल्यू था 140। तो पहले 100 था 160 करके, उसके बाद 40 हुआ था 120 करके, ये हुआ था। उसके बाद 70 जो हुआ था वो 140 वैल्यू दिया हुआ है। कैसे 140 वैल्यूएशन आने वाला है, अगर 70 तुम इशू करने वाले हो, अगर तुम फीफो मेथड यूज करोगे तो यहाँ पे रिसीव 100 यूनिट्स 160 करके है, तो रेट कितना है बताओ, इसका रेट कितना है, क्वेश्चन में रेट लिख लो 1.60। इसका रेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 डिवाइड बाई 40 मतलब ₹3। ओके, जब तुम देखोगे यहाँ पे 70 इंटू, अगर लीफो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में कौन सा इन हुआ था, ये वाला लास्ट में इन हुआ था हमें जो। तो जब तुम कैलकुलेशन करोगे, अगर फीफो मेथड में यूज़ करते हैं 70 यूनिट इशू करना है, फीफो मेथड करना है, तो फर्स्ट में कौन सा इन हुआ था तुम्हारा, फर्स्ट में इन हुआ था ये वाला। तो 70 इंटू 1.60 करेंगे तो 112 है, 112 मैच कर रहा है दोनों, इशू मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मतलब फीफो मेथड तो है नहीं। क्लियर। नेक्स्ट मेथड तुम्हारा लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड में क्या होने वाला है, लास्ट में इन हुआ था 40, मतलब 3 इंटू, पहले तो 40 इंटू 3 होगा, उसके बाद बाकी क्वांटिटी कितना हो जाएगा 30, तो 40 इंटू 3 एंड 30 इंटू 1.60 168। अब इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट वन तुम्हारा सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में सेम फीफो मेथड यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेट कौन सा होने वाला है तुम्हारा 1.60 इंटू 70, तो रेट आने वाले, यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है सिंपल एवरेज मेथड में, दोनों मिला के रेट दिया हुआ है। तो 1.60 इंटू 3 करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो 161, इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं। जब तुम वेटेड एवरेज कर रहे हो 160 प्लस 120 कितना आता है 280,
डिवाइड बाई 140 कितना आता है 2 करके। अब 2 इंटू 70 करोगे तो देखो 140 आ रहा है। 2 इंटू 70 करोगे जब देखो 140 आ रहा है, तो ये मैच कर गया, सेल वेल मैच कर गया। तो मतलब वो लोग कौन से मेथड फॉलो किया हुआ है, देयरफॉर द मैन्युफैक्चरर फॉलोज द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ इशू। क्लियर। पहले हमको ये आइडेंटिफाई करने दिया था कि कौन से मेथड में वो लोग किया था। स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट वाज एम्प्लॉयड इन स्टोर लेजर गिवन रीजन। ठीक है, तो वो लोग कौन सा मेथड यूज किया था, ये रीजन हुआ था। अंडर वेटेड एवरेज मेथड में 140 इशू प्राइस और यहाँ पे इशू प्राइस दोनों सेम हो जा रहा है। दैट मीन्स वो लोग क्या मेथड यूज किया होगा, तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड यूज किया होगा। पहले ये आइडेंटिफाई करने बोला था। नेक्स्ट आइडेंटिफाई क्या करने बोला था, कंप्लीट द मेथड ऑफ प्राइसिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट लेटेस्ट परचेज प्राइस। व्हाट इज लेटेस्ट परचेज प्राइस, लेटेस्ट परचेज प्राइस मतलब क्या हो जा रहा है तुम्हारा फीफो मेथड। ठीक है, तो फीफो मेथड में तुम्हारा इसका वैल्यूएशन क्या होगा, तुमको ये निकालना पड़ेगा। मतलब ये इशू वैल्यू दिया हुआ था, ये वैल्यू मेरे का कोई काम नहीं है, वैल्यू मेरा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू जस्ट चेक करने के लिए था कि इसके साथ ये क्या मैच किया कि नहीं किया। ठीक है, जब 270 भी करोगे ना तभी भी मैच करने वाला है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, वेटेड एवरेज मेथड हो गया। तो पहला स्टेट द मेथड ऑफ प्राइसिंग, ये ऐसे करके निकाल के दिखाना पड़ेगा पहले। ठीक है, जल्दी से ये करो एक बार। ফিফোদের আছে ফিফোদের কত এসছে বল, 12,600 এসছে। ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু 300 না, হুম একবার তোদের বলতে কত এসছে, শাইনি, রিয়া, সালোমি একবার তাড়াতাড়ি বলতো। अच्छा 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 अच्छा। तो एक काम करना, तो ये वाला चीज़ तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करके कौन सा मेथड अप्लाई हुआ था, वो समझ में आ गया। ये लेटेस्ट परचेज प्राइस वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट परचेज प्राइस में कैसे करके वैल्यूएशन होगा। ठीक है, वो लेटेस्ट परचेज प्राइस वाला चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं कि ये कैसे करके हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।